फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, फिर से पाकिस्तान का विकास हो, फिर से आतंकवाद को बढ़ावा मिले, फिर से देशद्रोही को बढ़ावा मिले। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तमाम मुसलमानों को शक की निगाहों में लाके खड़ा कर दिया है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुसलमान को ही आतंकवाद क्यों कहा जाता है, मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि वो भारत से गद्दारी है, देश से गद्दारी है। और गद्दारी को ना इस्लाम ने पसंद किया है, ना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया है कि कांग्रेस के शासन का मतलब पाकिस्तान का विकास। अब युद्ध हो चुका है, वॉक युद्ध कहते हैं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब टीवी चैनल से डिबेट में पाकिस्तान के ऊपर बातचीत की तो एक नेता बिलबिला गए और कहने लगे कि पाकिस्तान भी कुछ एक्शन ले लेगा, पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं बात फारूक अब्दुल्ला की कर रहा हूं जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं। अब सीधे सीधे इन बातों को जानने के लिए भारत का मुसलमान इन बातों को कैसे देखता है, सीधी बात करते हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार साल का। स्वागत सर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सीधे सीधे अपमान है। क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के साथ खड़े रहो। तो फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब सीधा सीधा भारत से गद्दारी है, देश से गद्दारी है। और गद्दारी को ना इस्लाम ने पसंद किया है, ना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तमाम मुसलमानों को शक की निगाहों में लाके खड़ा कर दिया है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुसलमान को ही आतंकवाद क्यों कहा जाता है, मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि वो सवाल करे फारूक अब्दुल्ला से, उन्होंने बयान क्यों दिया है। और उनके बयान देने के बाद भी फिर कांग्रेस से सवाल करे कि कांग्रेस ने अब तक उनको अपने गठबंधन से अलग क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी चाहती है कि पाकिस्तान का विकास हो, और पाकिस्तान और भारत की जब लड़ाई हो तो पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत हो, ये कांग्रेस भी चाहती है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के शासन का मतलब पाकिस्तान का विकास। मगर फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि यहाँ उनके पास परमाणु बम भी रखे हुए हैं, अगर आप उन पर बलपूर्वक या कुछ भी कार्रवाई करोगे तो वो एक्शन कर देंगे। तो उन्हें देश में विकास नहीं है, या देश की बातों पर विश्वास नहीं है, या कुछ अलग लग रहा है, या फिर कोई सांठगांठ चल रही है उनकी दूसरे देशों के साथ में, क्या कहेंगे आप? उनका समझ में नहीं आता है किस तरह के बयान देते हैं वो। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले वो ये तय करें कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या भारत के साथ हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर स्वयं ऐलान कर दे कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं। क्योंकि इससे ये फारूक अब्दुल्ला का सिर्फ अपना जाती बयान नहीं हो सकता, ये पूरे गठबंधन की सोच है, जिन्ना वाली सोच है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सोच है। और ऐसे लोगों की ही वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, अखंड भारत के टुकड़े हुए थे। ये लोग फिर से भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ये नहीं कहते कि भाई अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो भारत के मुसलमानों को समस्या हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा, तो उनके अंदर तो डर दिखाई दे रहा है ना इस चीज का कि कोई मुसलमानों को दिक्कत ना हो जाए वहां पे। देखिए, उन्होंने 2014 में मुसलमानों को डराया, 2019 में डराया, और वक्तन फवक्तन डराते रहते हैं। लेकिन 10 साल से इस देश में बीजेपी की हुकूमत है। हम लोगों को बीजेपी की हुकूमत से पहले आप देखेंगे हमारे बॉर्डरों का क्या हाल रहता था। बार बार जो है पाकिस्तान से बम बारूद की आवाज आती थी बॉर्डरों पर। आज 10 साल हो गए, पूरे देश के अंदर अमन और सुकून का माहौल है। फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, फिर से पाकिस्तान का विकास हो, फिर से आतंकवाद को बढ़ावा मिले, फिर से देशद्रोही को बढ़ावा मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमें इस बार भारत के मुस्तकबिल के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए वोट करना है। वोट करने की बातचीत अगर सामने आती है, तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, संभल में, मैनपुरी में मुसलमान कह रहे हैं कि हमको तो वोट डालने से परेशान किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों की ही शिकायत ऐसी क्यों है? जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि कई बुरखे वाली खवातीन हजरात फर्जी वोट डालती हुई पकड़ी गई, दोबारा वोट डालती हुई पकड़ी गई। तो जब आप कोई इस तरह का काम करके बुरके की आड़ में, पर्दे की आड़ में तमाम मुसलमानों को शक की निगाहों में डाल दोगे,
तो फिर आप लोगों को शक की निगाहों से नहीं देखा जाएगा तो किसको देखा जाएगा? जब आपकी कम्युनिटी का एक जिम्मेदार आदमी फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी पाकिस्तान की हिमायत करेगा, जब पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर स्थापित है वहां से कांग्रेस के पक्ष में ट्वीट आएंगे, तो फिर मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा तो किसको देखा जाएगा? साफ सवाल है ना। अब ऐसे लोगों को सवाल करना चाहिए सीधे सीधे फारूक अब्दुल्ला से, आपने क्यों ऐसा बयान दिया है? आप क्या चाहते हो? पाकिस्तान का विकास चाहते हो या भारत का विकास चाहते हो? पाकिस्तान की तरक्की चाहते हो या भारत की चाहते हो? तो ये थे कारी अबरार जमाल, जिन्होंने इस तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य करें। धन्यवाद। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।